राजस्थान में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। राजस्थान में भी स्थिति भयावह हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। खास बातचीत करते हैं। रघु जी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है और किस तरह से आप निपटने को तैयार हैं आगे वाले समय? देखिए, पर डे केसेस कल जो आंकड़ा आया लगभग 12,000 पॉजिटिव केसेस का आया और 53 वो डेथ्स हुई। ये 1 अप्रैल से 18-19 अप्रैल तक लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु भी लगातार हो रही है। हमारे जो एक्टिव केसेस हैं पूरे स्टेट में वो 76,600 के करीब हो गए। तो चिंता की बात तो है ही है। इसीलिए हमने जन अनुशासन पखवाड़ा 19 तारीख से शुरू किया है, जो 3 मई तक चलेगा, ताकि बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकें। और लोगों से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के रहें, घरों पे रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आएँ। लेकिन इस बार जो ये पखवाड़ा हम मना रहे हैं, इस पखवाड़े में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उसके लेबर है, उनको हमने छूट दी है। जो कंस्ट्रक्शन के लेबर है उनको छूट दी है। किराना की दुकान खुली हुई है, दूध की दुकान, दवाई की दुकान, सब्जी, सारी चीज़ें अवेलेबल है लोगों को। और रोज़मर्रा जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखते हुए ये एक पखवाड़े का प्रोग्राम दिया है। सर, जोधपुर सहित कई जगह रेमडेसिविर की कमी की खबर सामने आ रही थी, उसको निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? केंद्र सरकार को आपने कोई पत्र लिखा है या फिर क्या? देखिए, 3 कंपनीज के साथ राजस्थान सरकार का रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, माइलेन, कैडिला और सिप्ला। कल मैंने इनके CMD से बात भी की कि जब केसेस कम थे तो हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनसे, ये सप्लाई भी दे रहे थे। अब जब केसेस बढ़ने लग गए तो इनकी सप्लाई में कमी आ गई। अभी हमने कल भी बात की, उन्होंने हमको एश्योर तो किया है, क्या है, टोसिलीजुमैब तो आता है जापान से, बाहर से आता है, उसकी खेप तो आएगी 25 तारीख को। हमारे पास बहुत लिमिटेड संख्या में टोसिलीजुमैब बचे हैं। और ये जो रेमडेसिविर है, ये भी हमारे पास 4,000 के करीब बचे थे और 3,500-3,500 पर डे रिक्वायरमेंट राजस्थान की अभी है। ये बढ़ भी सकती है रिक्वायरमेंट, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी रेमडेसिविर की और हम टच में हैं कि जल्दी से जल्दी हमको आपूर्ति मिल जाए इसकी। सर, और प्रदेशों से खबर जिस तरह से सामने आ रही है, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो राजस्थान की वर्तमान हालात में जिस तरह से लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से आप काबू पाएंगे और किस तरह से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी ऑक्सीजन की है आपके पास और कितनी आवश्यकता है? देखिए, बेड सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल RUHS है, 1200 बेड की कैपेसिटी उसमें है, वो लगभग फुल हो गया। कुछ बरामदे में भी बेड लगाने पड़े क्योंकि हम किसी को मना तो कर नहीं सकते। वहाँ पे एक स्पाइनल इंजरी का एक और है हमारे पास 100 बेड का, उसको भी हम कोविड में काम में ले रहे हैं। हमने जयपुरी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। ESI हॉस्पिटल है, उसको भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया है। अब चरक भवन में आज से शुरू किया है, 2,500 टोटल बेड SMS हॉस्पिटल में है, तो ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक वहाँ भी बेड ले लेंगे। डेडिकेटेड जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, कल डायरेक्शंस कलेक्टर्स को जारी कर दिए गए, सारे राजस्थान के सभी ज़िलों में कोविड केयर सेंटर्स डेवलप करो, बेड्स की व्यवस्था करो। पिछली बार हमने 1 लाख बेड की व्यवस्था रखी थी। अब ये संख्या अगर बढ़ भी जाएगी, बेड्स बढ़ाना हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो इन्होंने 18 साल से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी राज्यों पे छोड़ी है। आर्थिक भार तो मान लो राज्य उठा सकते हैं, लेकिन कितना प्रोडक्शन कंट्री के अंदर वैक्सीन का है, क्या वो जितनी ये आबादी है उस आबादी के हिसाब से प्रोडक्शन है, हम सप्लाई दे पाएंगे पूरी कि नहीं दे पाएंगे, ये सवाल हैं बहुत सारे। क्योंकि कल पैसा देने के बावजूद भी अगर हमको वैक्सीन नहीं मिली टाइमली और टाइम बाउंड नहीं रहा है प्रोग्राम, लंबा कितना खींचेगा, कितने लंबे समय तक इसको जारी रखेंगे? ये कोविड को नियंत्रित भी करना हमारी जिम्मेदारी है। अंतिम मेरा सवाल ये है कि सरकार ने 3 मई तक का लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन जिसे कह सकते हैं,
वो लगाया है, लेकिन कुछ लोग अभी पालना नहीं कर रहे, सड़कों पर लोग नज़र आ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है, व्यापारियों का ये कहना है कि आपने शुरा प्रेमियों के लिए बड़ी छूट दे दी, शराब की दुकानों को छूट दे दी, वो भी एक विरोध कर रहे हैं। तो किस तरह से मैनेजमेंट लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बढ़ते हुए जो केसेस हैं उनकी चेन को तोड़ना ज़रूरी है, वो संख्या कम होनी ज़रूरी है। ये सब जो हम कर रहे हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा क्यों मना रहे हैं? ये आम आदमी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश है राज्य सरकार की। हम कोई इम्पोज नहीं करना चाहते कुछ भी, पब्लिक को सहयोग करना है, क्योंकि ये काम उन्हीं के लिए है। तो ये जो चीज़ हो रही है 15 दिन के लिए है, सिर्फ 15 दिन अगर तकलीफ उठा लेता है हर आदमी, तो अगर संक्रमण की चेन को हम तोड़ पाते हैं, केसेस को कम कर पाते हैं, तो राज्य के लोगों के हित में होगा। उन्हीं के हित में की जा रही है सारी कार्रवाई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना है, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलें और भीड़ एकत्रित नहीं हो। ये प्रोटोकॉल की पालना जरूरी है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, ट्रीटमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन जनता सहयोग करेगी तभी हमारी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए जन अनुशासन पखवाड़ा इस अभियान का नाम दिया गया। जन अनुशासन पखवाड़ा इस अभियान का नाम दिया है। ये इसलिए हमारे साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने खास बातचीत, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, 2 गज दूरी का पालन करें। TV9 भारतवर्ष के हम तमाम दर्शकों को, राजस्थान के दर्शकों से अपील करेंगे कि आप जरूर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।